और आनंद संसार का विषय नहीं दे सकता है, आनंद संसार की चिंताएं नहीं दे सकती, आनंद संसार का कोई सुख नहीं दे सकता है। बहुत बड़ा घर खरीद लिया, बहुत धन कमा लिया तो उसे रखने की चिंता है, उसे रख दिया तो उसकी मेंटेनेंस की चिंता है। बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बंगला बनाने के बाद उसकी साफ सफाई की चिंता है, फिर उसकी कीमत की चिंता है, तो उसका ताला ना तोड़ दे उसकी चिंता है। संतान नहीं है तो संतान की चिंता, संतान है तो वो कैसी होगी इस बात की चिंता है। घर में रहे तो बाहर कब जाएगा इस बात की चिंता, और बाहर जाए तो घर में कब आएगा इस बात की चिंता है। जहां चिंता समाप्त ना हो उसे संसार कहते हैं, और जहां चिंता समाप्त हो जाए उसे सद्गुरु का द्वार कहते हैं। जहां सारी कामनाओं पर विराम लग जाए, जहां व्यक्ति एकाग्र होकर के आनंद में मस्त हो जाए, वो आनंद है। अरे ऐसा आनंद हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज कहाँ लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। आज की इस दिव्य कथा में देवादिदेव महादेव के परम सानिध्य को पाने के लिए, देवादिदेव महादेव की दिव्य यात्रा को करने के लिए सद्गुरु का सानिध्य होना नितांत आवश्यक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हम हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत करते हैं, परंतु वो पाठ क्या कहता है। गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी से क्या निवेदन कर रहे हैं, क्या वंदना कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, जिस प्रकार से गुरु चरणों पे लेटे शिष्य को उठा करके परमात्मा के सानिध्य में ले जाता है, ऐसे ही हे हनुमान जी महाराज हम आपका वंदन करते हैं। आप हमारे गुरु रूप में आकर के हमारे जीवन को कृतार्थ करें, हमें भी राम रस के उस दिव्य रस से रसाकोर करें, परमात्मा की कथा सुनने का मन करे और वो कथा हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाए, ऐसी हम पे कृपा करें। कथा अगर सुने और समझ में ना आए तो फिर कथा सुनने का मतलब नहीं है। इसलिए वो कथा हृदय में प्रविष्ट करे, इसलिए हनुमान जी का स्मरण करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करो कि ये कथा मेरे हृदय में प्रविष्ट हो जाए। और अंतिम में हनुमान गोस्वामी जी लिखते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस संसार में मैं चलते चलते थक गया हूं, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है। इंसान बहुत गजब की चीज परमात्मा ने बनाई है। भगवान खुद सोचता है कि मैंने ही बनाया है क्या। इंसान दौलत को कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खो देता है, फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए दौलत को खो देता है। डाइटिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। दौलत को कमाने के लिए शहर को खो दिया, शहर को पाने के लिए दौलत को खो दिया। जीता ऐसे है, अहम इतना अहम है कि कभी मरेगा ही नहीं, और मरता ऐसे कि कभी जिया ही नहीं। जीता ऐसे है कि कभी मरेगा ही नहीं, और मरता ऐसे है कि जैसे इसने कभी जीवन जिया ही नहीं। एक बार जीव निद्रा में सो गया तो फिर सो गया, उसके बाद कोई उसे उठा नहीं सकता। वही चेहरा, वही आंखें, वही कान और वही हाथ ऐसे स्थूल हो जाते हैं जैसे इनके अंदर प्राण कभी था ही नहीं, निर्जीव। और जीने का अहम ऐसे होता है कि ये कभी मरेगा ही नहीं, इससे मृत्यु का कोई कहानी नहीं है। इंसान बहुत अद्भुत प्राणी बनाया परमात्मा।